हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 8 रेशनल नंबर पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर जानने से पहले एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना, नंबर को जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं नंबर्स से कि नंबर्स क्या होते हैं। अभी नंबर्स क्या है? इट इज़ अ कांस्टेंट टर्म। इट इज ए कांस्टेंट टर्म। अब कांस्टेंट टर्म बोले तो क्या कि भाई ऐसी वैल्यू जिसे तुम चेंज नहीं कर सकते। वी कांट चेंज, हम चेंज नहीं कर सकते। वो कांस्टेंट टर्म जिसे हम चेंज नहीं कर सकते उसे बोलते हैं नंबर्स। या हम किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं, वो तुम्हारा होता है नंबर्स। पता चल रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो एक कांस्टेंट टर्म है जिसे हम चेंज नहीं कर सकते और किसी भी क्वांटिटी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, वो क्या है? नंबर्स है। इट इज ऑल्सो इन न्यूमेरिकल फॉर्म। उसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है या न्यूमेरिकल टर्म होता है, तो वो हो गया नंबर्स, है ना। चलिए नंबर्स को थोड़ा सा आगे उसके टाइप्स डिफाइन करते हैं, फिर हमारे रेशनल नंबर को शुरुआत करते हैं। अब आगे पढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ नंबर्स। कितने टाइप्स के नंबर्स होते हैं वो डिफाइन कर देते हैं। टाइप्स ऑफ नंबर्स। चलिए नंबर 1 शुरुआत करते हैं नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स जो तुम 5th तक पढ़ के आते हो जनरली, वो कौन से होते हैं? जो 1 से शुरुआत किया, 1 2 3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट टर्म हो गया, तो वो हो गया क्या तुम्हारा नेचुरल नंबर्स, जिसे हम जनरली n से डिनोट करते हैं, है ना। उसके बाद आया होल नंबर, जो तुम स्टैंडर्ड 6th में पढ़े हो। होल नंबर्स जिनकी शुरुआत होती है 0 1 2 3 डैश 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 इनफाइनाइट टर्म तक होता है, और जिसे हम डिस्क्राइब या डिनोट करते हैं W से। पता चल रहा है? उसके बाद जो तुम स्टैंडर्ड 7th में पढ़े थे, वो पढ़े थे इंटीजर्स पढ़े थे। और वो इंटीजर्स कहाँ से शुरुआत होती है? तो उनकी शुरुआत नेगेटिव टर्म से होती है। एग्जाम्पल डैश 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश 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 हो गया। तो इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होंगे, साथ में 0 भी इंक्लूड होगा, और साथ में पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होंगे। यह हमारा हो गया टाइप्स ऑफ नंबर्स। टोटल 3 टाइप के नंबर्स पढ़ लिए हमने। एक पढ़ा नेचुरल नंबर्स जो कि 1 से शुरुआत होती है। होल नंबर पढ़ा तो हमने शुरुआत की 0 से, और फिर इंटीजर्स पढ़ा तो माइनस नंबर वाला आएगा, फिर 0 आएगा, और फिर पॉजिटिव नंबर्स वाले आएंगे। तो कभी तुमको ऐसा कोई सवाल पूछे कि क्या नेचुरल नंबर होल नंबर है? यस, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरुआत होती है, हाँ वो तो है ही। लेकिन तुम्हें को भी ऐसा सवाल पूछे कि क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि होल नंबर के अंदर 0 भी आता है, तो वो नहीं है। तो 1 मार्कर के अंदर ऐसे ट्विस्टेड फॉर्म में सवाल पूछ सकता है। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो हो गया। अब हम आ जाते हैं रेशनल नंबर्स पर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबको यहां पर ध्यान देना है। रेशनल नंबर्स, द नंबर्स which can be
राइट इन P अपॉन Q फॉर्म। सिंपल। क्या बोल रहा हूं मैं? द नंबर्स विच कैन बी राइट इन P अपॉन Q फॉर्म, ऐसा नंबर जिसे तुम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हो, वो तुम्हारा हो गया नेचुरल नंबर्स। लेकिन एक शर्त है, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स हो सकते हैं, बट Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो जब कभी भी तुम रेशनल नंबर को डिफाइन करो, ऐसा लिख दो, द नंबर्स विच कैन बी राइट इन P अपॉन Q फॉर्म, या द नंबर्स विच कैन बी डिस्क्राइब इन P अपॉन Q फॉर्म, उसे आप रेशनल नंबर बोल सकते हैं। लेकिन रेशनल नंबर के अंदर यहां पर जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, मान लो कि भाई 3/4 है, तो यहां पर 3/4 है, तो P इज इक्वल टू 3, Q इज इक्वल टू 4, तो ये रेशनल नंबर है। तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, यस इट इज रेशनल नंबर। लेकिन मान लो कभी तुम्हें ऐसा एग्जाम्पल दे 2/0, अब डिनोमिनेटर में 0 आया, तो ये जो टर्म है वो क्या है? इनफाइनाइट टर्म है, और इनफाइनाइट टर्म को हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो यहां पर लिखना पड़ेगा नॉट डिफाइन। हम डिफाइन नहीं कर सकते, और अगर हम डिफाइन नहीं कर सकते तो फिर ये रेशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। तो एक कंडीशन को याद रखनी है रेशनल नंबर के अंदर, कि जब कभी भी कोई भी नंबर को आप P अपॉन Q फॉर्म में एक्सप्रेस करें तो Q डज नॉट इक्वल्स टू 0। यहां पर मैंने P अपॉन Q फॉर्म लिखा है, आप A अपॉन B लिखते तो B डज नॉट इक्वल्स टू 0 लिखना पड़ता। सिंपल। तो यहां पर नोट क्या हो जाएगी? नोट के अंदर डिनोमिनेटर डज नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, रेशनल नंबर की सबसे बड़ी कंडीशन होगी है। पता चल रहा है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो दूसरी बात, दूसरी कंडीशन भी देख लो। उससे पहले ही एक और एग्जांपल समझ लो। देखो अगर यहां पर हमने -3/4 लिखा तो क्या वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में है? यस, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में क्या लिखा? वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। और इंटीजर्स के अंदर क्या है भाई? क्या है इंटीजर्स के अंदर? कि भाई नेगेटिव वैल्यू भी है, पॉजिटिव वैल्यू भी है, और साथ में 0 भी है। ठीक है, तो ये बात को याद रखनी है। ये तुम्हारा एग्जाम्पल हो गया रेशनल नंबर का, ये हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल दे दो। सर ये रेशनल नंबर हो सकता है 0/4। अब 0/4 है, उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 ही होगी। 0/4 इसकी वैल्यू 0 ही होगी। तो यहां पर तुम अगर न्यूमरेटर में 0 लाओ तो कोई अफेक्ट नहीं पड़ता है, डज नॉट अफेक्ट, उससे कोई अफेक्ट नहीं होता है। तो न्यूमरेटर में 0 होगा तो उससे कोई अफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में 0 होगा तो बिल्कुल अफेक्ट होगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आती है? इनफाइनाइट आती है, और इनफाइनाइट आती है तो तुम डिफाइन नहीं कर सकते। तो डज नॉट डिफाइन बिकॉज डिनो डज नॉट इक्वल्स टू 0 हमारी कंडीशन है ना। तो रेशनल नंबर में सबसे बड़ी कंडीशन ये याद रखनी है। चलिए ठीक है, पता चल रहा है? चलो नोट डाउन करते जाओ, साथ में ही करते जाओ। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं रेशनल नंबर की। प्रॉपर्टीज ऑफ
रेशनल नंबर, नंबर्स। उसमें नंबर 1 पढ़ेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। देखो वैसे तो हमारी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है उसके अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी इवन होल नंबर के लिए दिया हुआ है, इवन इंटीजर्स के लिए दिया हुआ है, लेकिन हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो हमारा रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर की जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसको डिस्क्राइब करते हैं। चलिए नंबर 1 प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करते हैं, एडिशन। अब देखो सिंपल याद क्या रखना है वो मैं बता दूंगा। एडिशन, यहां पर क्या समझना है, समझिए ये जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसमें समझना ये है कि कोई भी दो रेशनल नंबर ले लो और दोनों का एडिशन करके आंसर के अंदर अगर आपको रेशनल नंबर मिलता है तो फिर एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। चलो फिर से, दो रेशनल नंबर ले लिया आपने, एक लिया A दूसरा लिया B, दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद उनका जो आंसर है वो अगर आपको रेशनल नंबर मिलता है, उनका जो आंसर है वो अगर आपको रेशनल नंबर मिलता है तो फिर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई है। सिंपल, पता चल रहा है क्या बोल रहा हूं? चलिए चलो हम प्रूव करके देखते हैं। मान लीजिए हमने a = 3/2 लिया एंड b = 5/3 लिया, ये हमारे दो रेशनल नंबर है। अब उनको एडिशन करना है, हमको ऐड करना है, तो क्या होगा, यहाँ पर a + b, यहाँ पर a + b करेंगे तो 3/2 प्लस 5/3 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दो, इन दोनों का एलसीएम ले लो, 2 और 3 का, 2 1 जा 3, वैसे का वैसा, 3 1 जा 1 1 हो गया। तो एलसीएम हमारा कितना आया, एलसीएम = 2 × 3 विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, यहाँ पर देखो अभी 3/2, अब देखो यार एलसीएम कितना है 6, अब यहाँ पर 2 है, डिनोमिनेटर को हमेशा सेम करो, ये स्टेप नंबर 2, डिनोमिनेटर को हमेशा सेम करो। यहाँ पर 2 है, 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 आएगा, 3 से, तो दोनों जगह करना पड़ेगा। भाई तुमने ऊपर किया तो नीचे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। ऐसा तो नहीं होता कि मैथमेटिक्स में एक जगह मल्टीप्लाई किया दूसरी जगह नहीं करेंगे तो चलेगा, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप नीचे कर रहे हो तो ऊपर करना ही पड़ेगा, फिक्स है। अब यहाँ पर देखो 3 है, कितने से मल्टीप्लाई करूँ, 6 आएगा, सर 2 से करना पड़ेगा, तो फिर 2 से ऊपर भी करो, 2 से नीचे भी करो। आंसर आ गया 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 5 2 जा 10 डिवाइडेड बाय 6 आ गया, 10 + 9 19/6। तो क्या लगता है तुम्हें 19/6 क्या रेशनल नंबर है? यस, वो रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए सेटिस्फाई हो गई। पता चल रहा है? अब सिमिलरली हम क्या देखेंगे, सब्ट्रैक्शन करके देखेंगे। चलिए नंबर 2, सब्सट्रैक्ट करो। चलो एक और रेशनल नंबर ले लो, a = 3/2, b = 5/3, फिर से वही रेशनल नंबर हमने लिया। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, a - b, तो यहाँ पर क्या आएगा 3/2 - 5/3, फिर एलसीएम ले लो। तो लास्ट एग्जाम्पल के में एलसीएम कितना आया था 6, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 6 ही आएगा। देखो यहाँ पर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 6 लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करो, 3/3 माइनस 5/3, यहाँ पर 2 से करो 2/2। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, तो क्या आएगा आंसर, 3 3 जा 9/3 2 जा 6 माइनस 10/6। 9 में से 10 गया। एक बात हमेशा याद रखो, नोट करके लिखवा रहा हूँ,
ये बात बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, अगर हमेशा दो किसी भी रेशनल नंबर या किसी भी नंबर के आगे प्लस प्लस हो तो हमेशा प्लस ही होगा, अगर प्लस माइनस हो तो हमेशा माइनस होगा, माइनस प्लस हो तो हमेशा माइनस होगा, और माइनस माइनस हो हमेशा प्लस होगा। ये बात को हमेशा याद रखनी है। फिर से चलो रिपीट कर देते हैं, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। ये बात हमेशा याद रखनी है। अब देखो भैया, कुछ भी नहीं है तो आगे क्या समझ जाऊंगा, प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो बड़े में से छोटे को पहले माइनस कर दो, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। 10 में से 9 गया, 1 बचा, नीचे 6 तो वैसे का वैसा ही रखो, ठीक है। अब दोनों में से बड़ा नंबर जो हो उसकी साइन दे दो। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 10, 10 के आगे कौन सी साइन, माइनस, तो यहां पर क्या पुट ऑन करेंगे, माइनस। क्या लगता है तुमको, -1/6 क्या है, -1/6 क्या है, रेशनल नंबर है या नहीं है? यस, इट इज रेशनल नंबर, क्योंकि नेगेटिव भी रेशनल नंबर में इंक्लूड हो सकते हैं। चलो फटाफट नोट डाउन करो। चलो इसी तरह से अब मल्टीप्लिकेशन देखो भाई, मल्टीप्लिकेशन नंबर 3, मल्टीप्लिकेशन। चलो a इज इक्वल टू 3/2, b इज इक्वल टू 5/3, मल्टीप्लाई करो दोनों का, a मल्टीप्लाई बाय b, a इज इक्वल टू कितना आया 3/2 मल्टीप्लाई बाय b इज इक्वल टू कितना आया 5/3, 5 3 जा कितना होगा 15, 3 2 जा कितना होगा 6, तो 15/6 क्या लगता है, रेशनल नंबर है? यस, इट इज रेशनल नंबर। क्या है भाई, ये रेशनल नंबर है ना? यस। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब सिमिलरली चलो डिवीजन देखो, नंबर 4 के अंदर क्या होगा, डिवीजन। अब डिवीजन के लिए भी चेक करो, a इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 3/2, b इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं 5/3, फिर हम करते हैं a डिवाइडेड बाय b, a की जगह पर रख दो 3/2, b की जगह पर रख दो 5/3, रख दिया भाई। चलो अब देखो, डिनो का डिनो कहाँ पर जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ पर आएगा, नीचे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 3 जा कितना आया 9, 5 2 जा कितना आया 10। क्या लगता है 9/10 रेशनल नंबर है? यस, इट इज रेशनल नंबर। तो डिवीजन के लिए अगर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आता है, डज नॉट इक्वल्स टू 0 हो, तो रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है या क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाने के लिए डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। लेकिन मान लो अगर ये सिचुएशन हुई, अगर इस तरह की सिचुएशन हुई, मान लो a इज इक्वल टू तुमको दे दिया 3/2 और b इज इक्वल टू तुमको दे दिया 0 या 0/2 दे दिया, तो सीन क्या बनेगा, a डिवाइडेड बाय b, a की जगह पर रखो 3/2, b की जगह पर रखो 0/2, डिनो का डिनो गया ऊपर, तो 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0, और ये डिनोमिनेटर गया ऊपर, तो 3 2 जा 6, 6/0, ये तो डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर है। तो डिवीजन के लिए 50-50 जैसा सीन हो रहा है। अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी नहीं, लेकिन अगर प्रॉपर नंबर आया जो डज नॉट इक्वल्स टू 0 है तो डिवीजन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। पता चल रहा है? तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले तो नंबर्स की डेफिनेशन किया, नंबर्स की डेफिनेशन के बाद क्या किया हमने, टाइप्स ऑफ नंबर्स किए, टाइप्स ऑफ नंबर्स के अंदर हमने नेचुरल नंबर्स किया, होल नंबर किया, इंटीजर्स किए, है ना। उसके बाद रेशनल नंबर क्या होता है उसकी पूरी डेफिनेशन क्लियर की, फिर हमने रेशनल नंबर को किस तरह डिफाइन करते हैं वो बता दिया, इसमें कंडीशन क्या होती है वो बता दी, और आज हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हमने क्या पढ़ा, एडिशन पढ़ा कि एडिशन करेंगे तो क्या रेशनल नंबर रहता है या नहीं रहता, अगर रहता है तो एडिशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। सिमिलरली हमने सब्ट्रैक्शन के लिए किया, सिमिलरली हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए किया, सिमिलरली हमने डिवीजन के लिए की। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर क्या होगा,
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी, उसके रिगार्डिंग सम्स करेंगे और उसके रिगार्डिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर नंबर 2 देखना ना भूलें। और अगर ये अच्छा लगा है तो क्या करना है, आपको लाइक करके बता देना है, सब्सक्राइब भी करना है और कमेंट करके भी बताइए मुझे कि कैसा लगा है आपको। ठीक है, थैंक यू सो मच।